जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कुत्तों को रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है? कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इस बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या घर में लक्ष्मी आती है या नहीं, और घर से दर्द मिलता और दूर होती है कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, लिए हम आप लोग को इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। जय श्री राम, जय शनि देव। कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या मिलता है? भक्तिभाव में विस्तृत विवेचन। एक, भूमिका, करुणा ही सच्ची पूजा। भारतीय सनातन परंपरा में करुणा, दया और सेवा को ईश्वर पूजा का सर्वोच्च रूप माना गया है। कहा गया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब मनुष्य भूखे प्राणी को भोजन देता है तो वह केवल पेट नहीं भरता, वह अपने भीतर की करुणा को जागृत करता है। कुत्ते को रोटी खिलाना इसी करुणा का सरल, सुलभ और प्रभावी साधन माना गया है। शास्त्रीय संकेत, कुत्ता और धर्म। सनातन ग्रंथों में कुत्ते का उल्लेख धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक रूप में मिलता है। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ अंत तक जाने वाला कुत्ता धर्मराज का ही रूप बताया गया। भैरव, भगवान शिव के उग्र रूप का वाहन कुत्ता माना गया है। शनि देव से कुत्ते का विशेष संबंध बताया गया है। कुत्ते की सेवा से शनि कृपा की मान्यता है। इन संकेतों से यह स्पष्ट होता है कि कुत्ते की सेवा को अधम नहीं बल्कि आध्यात्मिक पुण्य माना गया है। कुत्ते को रोटी खिलाने का आध्यात्मिक फल। 3.1 शनि दोष में शांति। लोक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि की कठोरता में कमी आ जीवन में आने वाली अवरोध, विलंब और भय में शांति मिलती है। शनैश्चर कृपा करो, दीन जन पर दया करो। यह भावना जब सेवा से जुड़ती है तो साधक का मन स्थिर होता है। 3.2 पितृतृप्ति की भावना। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि भूखे जीवों को अन्न देने से पितरों की तृप्ति होती है। कुत्ते को रोटी खिलाना, विशेषकर अमावस्या को, श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। मानसिक शांति और भय से मुक्ति। कुत्ते को भोजन देते समय मनुष्य के भीतर भय घटता है, अहंकार गलता है, मन शांत होता है। जो व्यक्ति रोज किसी न किसी जीव को अन्न देता है, उसके जीवन में क्रोध, चिंता और अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। गृहस्थ जीवन में शुभता। भक्ति परंपरा में कहा जाता है, जो घर दान सेवा से जुड़ा रहता है वहां कलह कम होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने वाला व्यक्ति धैर्यवान और सहृदय बनता है। इसका प्रभाव परिवार पर भी पड़ता है। वाणी मधुर, विचार पवित्र और वातावरण सकारात्मक बनता है। 6, कब और कैसे खिलाएं? भक्ति मर्यादा। 6.1 दिन और समय। शनिवार, शनि कृपा की भावना से। अमावस्या, पितृस्मरण के साथ। सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त से पहले। 6.2 रोटी कैसी हो? सादी गेहूं की रोटी, बिना नमक मसाले, प्रेम और श्रद्धा से अर्पित भोजन से पहले मन में कहें, हे ईश्वर, इस सेवा को स्वीकार करें। 7, सेवा का भाव, दिखावा नहीं, समर्पण। सेवा का फल भाव पर निर्भर करता है, न कि प्रदर्शन पर। फोटो खिंचवाना पुण्य नहीं बढ़ाता, लेकिन विनम्रता पुण्य को पुष्ट करती है। जब हाथ से रोटी बढ़ती है और मन में करुणा होती है, तब वह क्षण साधना बन जाता है। बच्चों में संस्कार। जो माता पिता बच्चों को कुत्ते जैसे जीवों के प्रति दया सिखाते हैं, वे बच्चों में संवेदनशीलता भरते हैं। हिंसा और क्रूरता से। लोकविश्वास और अनुभव। अनेक लोगों के अनुभवों में आया है कि नियमित सेवा से रोजगार की बाधाएं कम हुई, मन का भय घटा, आत्मविश्वास बढ़ा। ये अनुभव व्यक्तिविशेष के हैं, पर सेवा की आंतरिक शक्ति निर्विवाद है।
10 सावधानियां करुणा के साथ विवेक। कुत्ते को हानिकारक भोजन न दें। डरकर नहीं, सम्मान से पास जाएं। यदि कुत्ता बीमार या आक्रामक हो तो दूरी रखें और स्थानीय सहायता लें। सेवा में सुरक्षा और विवेक भी धर्म का ही अंग है। भक्ति दृष्टि से निष्कर्ष कुत्ते को रोटी खिलाना कोई छोटा कर्म नहीं। यह अहंकार के विसर्जन और करुणा के विस्तार का माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, भूखे प्राणी की आंखों में भी विराजमान है। सेवा ही सच्ची साधना है। अंतिम प्रार्थना है, प्रभु हमारे हाथों में दान, हमारे मन में दया और हमारे कर्मों में पवित्रता बनाए रखना। जो भूखा है उसे अन्न मिले और जो अन्न देता है उसे शांति। हर हर महादेव, जय शनिदेव। भूमिका। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह करुणा, दया और सेवा का जीवंत स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में बार बार यह बताया गया है कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी, जिसे भूख लगी हो उसे अन्न देना स्वयं ईश्वर की सेवा है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न अक्सर मन में उठता है, कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या मिलता है? क्या यह केवल दया का कार्य है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक, ज्योतिषी और कर्मफल का रहस्य भी छिपा है? आइए इस विषय को पूर्ण भक्तिभाव, शास्त्रीय दृष्टि और कथाओं के माध्यम से समझते हैं। सनातन धर्म में कुत्ते का स्थान। सनातन परंपरा में कुत्ता केवल एक पशु नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक भी माना गया है। भगवान भैरव, भगवान शिव के उग्र स्वरूप का वाहन कुत्ता है। यमराज के द्वारपाल भी कुत्ते माने गए हैं। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक जाने वाला कुत्ता स्वयं धर्म का रूप था। अर्थात कुत्ता धर्म, सत्य और निष्ठा का प्रतीक है। कुत्ते को रोटी खिलाना भगवान भैरव की सेवा। भक्ति ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा से कुत्ते को भोजन कराता है वह अनजाने में भगवान भैरव की सेवा करता है। विशेषकर शनिवार को, अमावस्या को, कालाष्टमी को कुत्ते को रोटी खिलाने से भैरव कृपा प्राप्त होती है। 3 शनि दोष और कुत्ते को रोटी। ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को रोटी खिलाने का सीधा संबंध शनि ग्रह से जोड़ा गया है। कहा जाता है जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों, जिनका परिश्रम फल नहीं दे रहा हो, यदि वे शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो शनि का प्रकोप धीरे धीरे शांत होता है, दुख, कष्ट और मानसिक तनाव कम होने लगता है। काली तिल लगी रोटी विशेष फलदायी मानी जाती है। राहु केतु दोष का शमन। कुत्ता राहु का प्रतीक भी माना जाता है। राहु के दोष से शुभ्रम भय, अचानक हानि, मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। उपाय। रोज या मंगलवार, शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु केतु दोष में कमी आती है। पूर्वज दोष और कुत्ते को भोजन। कई संतों ने कहा है कि यदि घर में बार बार कलह, बीमारी या संतान बाधा हो तो यह पितृ दोष का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में अमावस्या के दिन कुत्ते को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। घर में शांति आती है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। कुत्ता बोल नहीं सकता, पर उसकी भूख उतनी ही पीड़ादायक होती है। जब आप प्रेम से, बिना स्वार्थ, बिना दिखावे कुत्ते को रोटी देते हैं तो आपक